मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ब्राह्मण की बेटी की बलात्कार होता है, 4 दिन में 1 दिन मिलने लगता है और अपराधी को शूट कर दिया जाता है। आज युवा दलित के साथ अत्याचार हुआ, क्यों नहीं हुआ? पकड़ के जेल में काहे बन गया? शूट कर दो, मर गई है। और मीडिया दलित के लिए कोई SC OBC 85% के लिए काम करने वाले नहीं है। ये मीडिया को हम एक दिन दफड़ाएंगे, आने वाले कल में तुमको भी आग लगावे। बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई निर्भया के साथ, उसके बाद सारे देश में आक्रोश है वर्तमान सरकार के खिलाफ जो वहां पर है। अभी हम औरंगाबाद में मौजूद हैं, बिहार में, और हमारे साथ में आज आप पीछे देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है मनीषा वाल्मीकि के लिए, जो निर्भया जिसके साथ वो हादसा हुआ। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये जो योगी सरकार की तरफ से कार्रवाई किया गया उस पर क्या कुछ कहते हैं। ये बैनर है वो ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच भीम सेना की तरफ से है। जान लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र कुमार भारती। ये जो घटना हुआ है क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर, ये जो घटना हुआ बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो गया है योगी जी के राज में। और हम चाहते हैं कि मठ चला रहे थे, अभी मठ चलाएं और जाके घंटा बजाएं। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो पूरे भारत में बहुजन बेटी मनीषा वाल्मीकि को जो बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हुआ, पूरे देश में हम 30 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। जेल भरो आंदोलन की बात हो रही है। निर्भया के साथ जो मामला हुआ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश्वर पासवान है। तो पासवान जी, ये बताइए, ये मामला जो हुआ है दलित क्यों बना रहे हैं आप? आखिरकार ये जो घटना है ये तो सबके लिए है, इस पे तो हर जो भी समुदाय है उसका मुद्दा है ये, तो फिर आप ये दलित क्यों बना रहे हैं? तो इसलिए कि हमने जो दलित समुदाय में जन्मे हैं और हमें एक तो है कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम है पहले से ही, और कास्ट सिस्टम समझ करके, और मुझे उसमें भी हम महिला है और दलित महिला है, और दलित महिला समझ मतलब आपको लग रहा है कि दलित महिला इसलिए योगी सरकार अच्छा काम नहीं कर दलित के हक में वो काम नहीं करे। आज तक भी लगातार दलित महिलाओं के साथ या दलित के साथ लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है, उस पर कहीं सरकार की रोक टोक नहीं। आपने SP को सस्पेंड किया और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया, लेकिन वहाँ का मेन अपराधी DM है प्रवीण कुमार। आपने प्रवीण कुमार को आज तक क्यों नहीं उस पर कार्रवाई किया? और आप बोल रहे हैं कि हमने CBI का गठन कर दिया, लेकिन CBI के गठन तो किया, लेकिन क्या DM के रहते जो जिस आरोपी DM है उस आरोपी को रहते क्या हमारी सच्चाई सामने आएगा? कोई साक्ष्य नहीं आएगा। आपने हमारी मनीषा वाल्मीकि को 16 दिन के बाद उसकी अब मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में, और 16 दिन के बाद आप मेडिकल जांच कराते हैं जी, तो मेडिकल जांच कहाँ से आएगा? स्पर्म में तो 1 या 2 24 घंटे के अंदर समाप्त हो जाता है, तो आपने 16 दिन के बाद उसका मेडिकल जांच कराते हैं और कह रहे हैं जिसके साथ रेप नहीं हुआ है। यह कैसे? इससे भी बड़ा घिनौना कार्य क्या हो सकता है? मैं सरकार की वहाँ की निंदा करता हूँ कि योगी सरकार, आपसे अगर राज्य उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहा है, आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा देकर वहाँ पर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाइए। आप विफल हो रहे हैं हर कार्यों में। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार ये खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। आप भी दलित हैं? जी सर। इसलिए खड़े हैं? जी। अच्छा, ये मुद्दा है, ये दलित मुद्दा होना चाहिए या लड़कियों के सम्मान के लिए होना चाहिए? नहीं, पूरा भारत देश का लड़कियों के सम्मान के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मेरे देश में हो रहा है वो दलित समाज पर अत्याचार होता, तो जो यहाँ का प्रशासन है इंडिया का वो ध्यान नहीं देता है। अच्छा। आज 14-15 दिन हो गया, लेकिन लड़की को जला दिया गया, उसके बाद बोलता है कि फिर से जाँच किया जाएगा। अरे जिस समय घटना घटी उस समय थाना प्रभारी DM कहाँ गए थे? जांच बढ़िया से नहीं करवाया। और योगी सरकार तो कर रही है कि हम अच्छा काम, हम अभी सबको सख्त क्या करते हैं? लाश परिजन को नहीं सौंपा जाता है और 2 बजे रात में जाके जला दिया जाता है और बोलता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। DM जाके धमकी आता है वहाँ पे परिजनों के, तुम चले जाओ, मीडिया 2 दिन में चले जाएंगे, 3 दिन में चले जाएंगे, हमको यहीं रहना है। फिर भी DM पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो शासन नहीं चल रहा। ये भ्रष्ट सरकार जो है देश को एक तरफ से नहीं देगा, सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड बनाना चाहते हैं यहाँ पे। इसलिए हम लोग के लिए संघर्ष के लिए खुद हम लोग उतरेंगे। आइए, आप आगे आइएगा। आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुंद्रिका पासवान। आप आगे आ जाइए, आगे आइए। क्या नाम हुआ? मुंद्रिका पासवान। क्या लगता है कि आखिरकार सरकार, योगी सरकार इन मुद्दों पर काम नहीं कर रही है, या भारत सरकार की तरफ से भी नरेंद्र मोदी जी का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है? लग रहा है आपको कि उनका भी इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था सर। न्याय तो मिलना चाहिए ना, दलित समाज में आते हैं तो न्याय तो मिलना चाहिए हम लोग को। क्या चाहते हैं आप आखिरकार? इन सब जो मुद्दा हो, आखिर ऐसा जब मामला हो जाए, क्या चाहते हैं एक आम नागरिक की तरह? अगर आप बताएं तो क्या चाहते हैं? और उनका मोदी
इनका योगी का इस्तीफा चाहते हैं जी। सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है योगी ना सरकार। सरकार काम करो उस मुद्दे पर बोलो। हाँ आइए थोड़ा इनसे ले राजनीति कर रहे लीजिए। हो? हाँ क्या हैं? राजनीति कर रहे हैं? क्या राजनीति कर रहे हो? तू ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण पत्रकार, ब्राह्मण एजेंसी, ये आज मर गया क्या? आज कहाँ गया? दलित की जो बेटी मरी, दलित के पर अत्याचार हुआ, सारे लोग मर पड़े क्या? हमारे है तू दिखाओगे? अच्छा, तो दिखाओगे एक कि बात तू ये बताइए। ब्राह्मण की वजह से ऐसा हो रहा है? बताइए, वहाँ ये नहीं पे- करोगे? नहीं, आप सुनिए, अरे आप सुनिए। तेरा वहाँ औकात पे- नहीं है कि दलित के आवाज को पूरे देश और दुनिया में तू फंसा सकते हो। तुम क्या बोलते हो? तुम राजनीति की बात करते हो? दलित की हत्या हो रही है, तुम राजनीति की बात करते हो? अच्छा ये मुद्दा दलित होना चाहिए हर हैं? महिलाओं के लिए? अरे हर महिला का ब्राह्मण की बेटी की बलात्कार होता है, 4 दिन में 1 दिन मिलने लगता है और अपराधी को शूट कर दिया जाता है। आज हुआ दलित के साथ अत्याचार हुआ, क्यों नहीं हुआ? पकड़ के जेल में काहे बंद कर शूट कर दो। जब मीडिया तो आवाज उठा रही है, वो योगी नहीं सरकार- उठा रही है। अरे दलित ये मीडिया मर गई है और मीडिया दलित के लिए कोई SC OBC 85% के लिए काम करने वाले नहीं है। ये मीडिया को हम एक दिन दफड़ाएंगे, आने वाले कल में तुमको में भी आग लगावेंगे। अच्छा हाँ, मीडिया में भी आग लगावेंगे। तो ये कुछ लोग हैं, ये गुस्सा है, ये गुस्सा है मनीषा मालवीय को लेकर के, ताकि जो मुद्दा बना हुआ है ये कहीं ना कहीं ये बनना चाहिए, गुस्सा है सरकार के खिलाफ, ताकि जो मुद्दा ये है ये उठे। मनीषा बिल्कुल फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हथियारों को करना बंद करो। बिल्कुल ये जो मुद्दा है, हालांकि ये जो कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे पर आवाज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।